इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पन्नों में दबकर भी दिलों में जिंदा रहती हैं। 1 जनवरी 1818 पुणे की भीमा नदी का किनारा। एक तरफ थी साम्राज्य की ताकत और दूसरी तरफ थी सदियों के अपमान के खिलाफ भड़की हुई एक आग। क्या 800 लोग मिलकर 28,000 की सेना को रोक सकते हैं? सुनने में ये असंभव लगता है, लेकिन भीमा कोरेगांव में यही चमत्कार हुआ था। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सालों तक दबाने की कोशिश की गई। 19वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र में पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासन था। ये दौर सामाजिक रूप से बेहद कठोर और क्रूर था। उस समय की चातुर्वर्णीय व्यवस्था में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उस दौर में महारों को गांव में थूकने के लिए गले में मिट्टी का मटका और अपने पैरों के निशान मिटाने के लिए पीठ पर झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। महार हमेशा से एक निडर योद्धा जाति रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी वीरता को पहचाना था, मगर पेशवाओं ने उन्हें सेना से बाहर कर दिया और उनका अपमान किया। यही अपमान इस महायुद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। जब सम्मान के सारे रास्ते बंद हो गए, तो इन योद्धाओं ने अंग्रेजों की बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में शामिल होने का कठिन फैसला लिया। एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ आत्मसम्मान की जिद। 31 दिसंबर 1817 की ठंडी रात कैप्टन स्टॉन्टन के नेतृत्व में एक छोटी सी टुकड़ी शिरूर से पुणे के लिए निकली। इस टुकड़ी में कुल 834 लोग थे, जिनमें 500 से ज्यादा महार सैनिक थे। इनके पास सिर्फ 2 छोटी तोपें थीं। इन्हें लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करके पुणे पहुंचना था। ये सैनिक लगातार चल रहे थे, बिना सोए और बिना कुछ खाए। उन्हें नहीं पता था कि भीमा नदी के दूसरे किनारे पर मौत उनका इंतजार कर रही है। 1 जनवरी की सुबह जैसे ही ये 800 सैनिक कोरेगांव पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने नदी के उस पार पेशवा की 28,000 की भारी भरकम फौज खड़ी थी। मुकाबला था 1 बनाम 35 का। सुबह 10 बजे युद्ध का बिगुल बजा। पेशवा की सेना ने हमला कर दिया। महारों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए आज़ादी और सम्मान था। भूखे प्यासे ये योद्धा शेर की तरह लड़ रहे थे। दोपहर तक अंग्रेजों के कई अफसर मारे जा चुके थे। एक तोप पर दुश्मन का कब्जा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक गूंज उठी। महारों ने देखा कि अगर आज हारे तो उनकी आने वाली नस्लें फिर से उसी गुलामी और अपमान की बेड़ियों में जकड़ जाएंगी। शाम होते होते वो हुआ जो युद्ध के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। 28,000 की फौज इन 800 लड़ाकों के हौसले के सामने टूटने लगी। हार मानकर पेशवा की सेना पीछे हटने लगी। अंग्रेजों ने इस जीत की याद में एक विजय स्तंभ बनवाया। इस पर 49 शहीदों के नाम लिखे गए, जिनमें 22 नाम महार योद्धाओं के थे। लेकिन सालों तक इस इतिहास पर धूल जमी रही। फिर आया साल 1927। 1 जनवरी के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इस स्तंभ के सामने खड़े हुए। उन्होंने दुनिया को बताया कि ये जंग सिर्फ अंग्रेजों और मराठों की नहीं थी। ये जंग जातिवाद के खिलाफ एक क्रांति थी। उन्होंने इस जगह को दलितों के शौर्य का प्रतीक बना दिया। डॉक्टर अंबेडकर की उस यात्रा ने भीमा कोरेगांव को एक तीर्थ स्थल में बदल दिया। आज भीमा कोरेगांव का ये पत्थर सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये गवाह है उस जीत का जो तब मिली जब इंसान ने खुद को गुलाम मानने से इनकार कर दिया। ये हमें याद दिलाता है कि संख्या बल से बड़ी इच्छा शक्ति होती है। शौर्य का कोई धर्म या जाति नहीं होती। शौर्य तो बस हिम्मत का दूसरा नाम है। भीमा कोरेगांव के उन वीर योद्धाओं को नमन। जय भीम, जय हिंद।